हाँ। अ, मेरे जब पिताजी चले गए ना, तब वो बाद में जो हम सब रिचुअल्स करते हैं ना हिंदू धर्म के, हाँ। वो मुझे भाई नहीं है और हम तीनों बहनें हैं, लेकिन मेरे दो बहनों का कुछ ऐसा ट्रस्ट इसके ऊपर ये नहीं है। हम्म, मतलब वो विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं है। अ, तो वो बोले कि हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मैंने सब किया, वो रिचुअल्स वगैरह किया। तो मैं सब मेरे पैसों से करना चाहती थी। तो हम्म। क्या हुआ, मैं हस्बैंड मेरे देने को तैयार था, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे पिताजी हो तो मैं ही करूँगी। तो सिर्फ ये हुआ, मुझे तो 500 रुपए कम पड़ रहे थे। मतलब हमें अकाउंट में सेविंग्स में इतना रखते नहीं ना, थोड़ा कम रखते हैं। वो तो सिर्फ 500 रुपए के का था। और मुझे लगा अभी इसके लिए क्या मैं एफडी मैं ब्रेक करूँ, उसका भी टाइम नहीं है। और मैं सीधा मेरे हस्बैंड से ले सकती थी, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन वो मेरे मन को ऐसा लग रहा था, अरे ऐसा क्या, मैं यस, नहीं मेरी करना अपनी चाहती। जिम्मेवारी निभाओ करके। हाँ। हम्म। तो मैं ऐसा सोच सोच हिंदी बहुत है, ये है मेरा। अम, ऐसा भी सोच रही थी। और उसमें में मेरी बाई आ गई, काम वाली। हम्म। और वो बोली, वही ये पिछले महीने मैंने मैंने लिए थे ना पैसे, बहुत महीने पहले लिए थे पैसे, ये लो 500 रुपए। तो उन्होंने उसने बराबर 500 की नोट दी मुझे। तो दैट वाज ये वेरी वंडर है, देखो आपके जो वंडर। इतने शुद्ध संकल्प थे, उसी हाँ। वक्त परमात्मा ने कहा कि तू अपना स्वाभिमान रख, संभाल। यस। स्वाभिमान के हिसाब से तुम तक वो पैसे पहुंचा भी दिए। करेक्ट। वंडरफुल। करेक्ट। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि किसी भी फॉर्म में वो आते हैं। हाँ, हेल्प करना है तो हाँ। कोई भी फॉर्म में आ अगर सकते हमारा हैं। इंटेंशन अच्छा हो तो यस। हमें हेल्प जरूर मिलती है, ये वहाँ पता चला। और यस। ऐसे ही मुझे मनीषा ने बहुत हेल्प की इसमें। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि वेरी। मैं ये स्पार्क पर उसकी वजह से आई। ये भी हम सब लेंगे। हाँ, कैसे हम एक दूसरे को हाथ दे के आगे बढ़ाते हैं, आगे सब आएगा ये सब। ओके। अच्छा, तो अभी परमात्मा के बारे में हम बताते हैं कि पहले बता दिया कि परमात्मा ही हमारा पिता है, हम एक आत्मा है, तो वो परम आत्मा है। हम्म। परम आत्मा, परमात्मा। ठीक है। अब परमात्मा के तीन स्वरूप कौन से हैं? तीन स्वरूप, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा गुरु भी है, और वो हमारा सतगुरु भी है। हाँ, गुरु यानी टीचर। ठीक है। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा गुरु भी है, और वो हमारा सतगुरु भी है ना। सेम ऐसा ही इस दुनिया में एक माँ को वही रूप दिया है ना। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो एक माँ बन के उसको पालती है, एक टीचर बन के उसको अच्छे संस्कार देती है, और सदगुरु बन के उन संस्कारों के ऊपर कैसे चलना है वो गाइडलाइन करती है ना। माँ का ये रोल है ना, इसके लिए माँ का बहुत ऊंचा स्थान है इस दुनिया में, हर जगह पर। सेम ऐसा ही हमारा परमात्मा जो है ना, वो उससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर। और वो ये तीन रोल जब निभाता है ना, हमारे जीवन में कभी कमी नहीं होती है ना। बस उसकी उन बातों को समझना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों को भी, तेरी माँ अगर तुझे बोलती है तो गलत नहीं बोलती, तू उसको समझ, उसके पीछे की भावनाओं को समझ, वो तेरा भला ही चाहती है, बोलते हैं ना हम। तो सोचो, हमारा परमात्मा कभी हमारा बुरा चाहेगा क्या? है ना। फिर हम क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम किसको दोष देते हैं?
परमात्मा को, परमात्मा ये क्या कर दिया तूने, मैंने तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा बुरा तो क्यों कर रहा है ना। परमात्मा को ही हम दोष देते हैं। अच्छा हुआ तो क्या करेंगे, देखा मैंने कितनी मेहनत करी थी ये करने के लिए, आज उसका रिजल्ट मिल गया मेरे को। ये मेरे मेहनत का फल है। अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, और कुछ बुरा होता है तो सारा क्रेडिट, मैं तो क्रेडिट ही बोलूंगी, परमात्मा को दे देते हैं, है ना। ऐसे ही हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना इस जीवन में। माँ ये माँ जो रूप है ना, इस माँ को हम ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ भी भला बुरा हो जाए हम सीधा दोष माँ को दे देते हैं। देखो माँ ने कोई संस्कार दिए थे या नहीं, अगर बच्चों ने कुछ गलती करे तो तुरंत हम माँ का ही नाम ले लेते हैं। काही वळण लावलं की नहीं माई ने, बोलते हैं ना, सीधे माँ को दोष देंगे। यही आदत है इंसानों की भी, सीधा भगवान को दोष दे देते हैं। कुछ भी गलत हो गया हमारे से, कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ भी, तो बोलेंगे परमात्मा कर रहा है, उसकी ही वजह से। और परमात्मा के सामने बैठ के भी हम उसी को दोष देंगे, तू ही हमारे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा भी हेल्प नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, इस तरह से हम उसको दोषी ठहराते हैं। क्योंकि वो हमारा माता और पिता दोनों है। तो पहला स्वरूप उसका माता पिता का, इसके लिए गाना भी हम गाते हैं, तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे बंधु, मतलब सब रिलेशंस मेरे तेरे ही साथ हैं। इसीलिए हम सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड उसको ही लेते हैं, भगवान को ही। और भगवान को हम फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से कभी भी हम सिर्फ अपनी बात बता देंगे उसको, और कभी रुकते नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। रुकते हैं, मंदिरों में भी जाते क्या करेंगे, मंदिर की घंटी बजाएंगे, अपनी जो बातें हैं मन की वो सारी उसको बोल देंगे और निकल कर आ जाएंगे, है ना। भगवान तेरे को बता दिया, अभी तू ही कर जो करना है। वो पुकारता है, रुक तो सही, तेरे को देता हूँ मैं गाइडलाइन कि किस तरह से तेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम मंदिर से तुरंत निकल जाते हैं। कभी तो इतनी जल्दी होती है, रास्ते से बोलते बोलते ही हम कंप्लेंट करते करते ही आते हैं, और गेट तक पहुंच के बस ऐसा कर लिया और निकले, भगवान बता दिया है तेरे को सब कुछ, है ना। उतना भी वक्त नहीं होता है हमारे पास, इतने बिजी हो जाते हैं। पर वो हमारा माता और पिता है, सब समझता है, सब जानता है। हाँ, इसके लिए सबसे दयालु है। माता पिता का स्वरूप जो होता है सबसे दयालु, ये उसकी एक क्वालिटी है परमात्मा की। अब उसके हम गुणों के बारे में देखते हैं, परमात्मा के गुण क्या है। मनुष्य, उसमें माँ जो होती है ना, एक ममता से भरी होती है। अनकंडीशनल लव होता है माँ के स्वरूप में, औरत नहीं बोल रही मैं, माँ के स्वरूप में एक अनकंडीशनल लव होता है अपने बच्चों के प्रति, है ना। सेम ऐसा ही परमात्मा भी है, मगर वो ओशियन है, सागर है वो। हम माए जो है ना, सिर्फ हमारे ही बच्चों के लिए हमारा अनकंडीशनल लव है। वहीं पे अगर हमारे बहन के हो, बाजू के हो, किसी और के बच्चे हो, क्या हमारा उतना अनकंडीशनल लव होगा? नहीं, हमारा अनकंडीशनल सिर्फ हमारे लिए है, लिमिटेड, हद में है। मगर वो परमात्मा का प्यार जो है ना, बेहद का है। उसके लिए हम सब जितने भी इस दुनिया में हैं, सब उसके बच्चे हैं। तो वो उतना ही प्यार करता है सबको, इसके लिए उसको सागर कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? सागर।
वो प्यार का सागर है। हम छोटी सी नदी है, कोई तो छोटी सी कुआं ही है, अपने एक ही बच्चे के लिए प्यार रखती है। कोई नदी है, शायद बहन और भाई के बच्चों को भी प्यार रखते हैं उतना, मगर बाबा तो, परमात्मा तो सागर है, अनलिमिटेड। ऐसा ही और एक गुण, कौन सा? शांति का। जब भी हमारे बच्चे या हमारे कोई भी परेशान हो जाते हैं तो हम सबसे पहले किधर भागते हैं? माँ के पास, है ना? कभी भी थोड़ी भी तकलीफ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया हमें, किसी से तक झगड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? भाग भाग के माँ के पास जाएंगे रोते रोते। मेरे को इसने ऐसे बोला, मेरे को उसने वैसे किया, ये बोला। भले बेटी की शादी भी हो जाएगी ना, और ससुराल में भी कुछ हो जाएगा ना, वो और कोई मिले नहीं मिले उसको कोई शेयर करने वाला, वो माँ की गोद में आके लेटेगी और अपना सारा दुख रो देगी, है ना? जब वहां पे वो सब कुछ बोल देगी तो उसके मन को शांति पड़ती है ना? तो हम यहाँ पे वो हद वाली देखते हैं। माँ शांति है, शांति की नदी है। तो सोचो वो माँ जब जाती है ये सारा लेके, हम बच्चों ने तो माँ के पास छोड़ दिया अपना सब अशांति के कारण, तो माँ क्या करेगी? माँ ये सारा अशांति का कारण लेके उस शांति के सागर के पास जाएगी, है ना? माँ आके किसके पास बोलती है? परमात्मा के पास वो हाथ लगाती है अपने बच्चों के लिए। तो वो हो गया सागर, शांति का सागर, अनलिमिटेड। उसके लिए सभी माँ उसके बच्चे। एक माँ बोलेगी मेरे बच्चे को उस बच्चे ने बहुत पीटा है, उसको सजा दे। एक हद वाली माँ ये बोलेगी कि मेरे बच्चे को उस बच्चे ने बहुत तकलीफ दी है, उस बच्चे को तकलीफ और सजा देनी है तुझे। ये कौन किसको बोल रही है? परमात्मा को। परमात्मा के लिए तो ये भी बच्चा उसका है, वो भी बच्चा उसका ही है। अब वो माँ भी बोलेगी कि मेरा बेटा थोड़ा नटखट है, थोड़ा ना ये है, माँ प्लीज उसको भगवान माफ कर देना, उसको सजा मत देना। अब दोनों माओ ने वो हार लगाई है परमात्मा के पास अपने अपने बच्चों की। अब परमात्मा क्या करेगा? किसकी सुनेगा? उसके तो दोनों ही बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं। तो वो सागर है ना शांति का, वो शांति का पाठ पढ़ेगा। पहले क्या बोलेगा? आप सब शांत हो जाओ। मन के क्लेश जो है उसको शांत करो, और फिर उसमें सॉल्यूशन ढूंढेगा। जैसे माए भी सॉल्यूशन ढूंढती है ना, कि तू उसके साथ जा ही मत खेलने को, तू जा बात ही मत कर उसके साथ। हाँ, तू खेलेगा ही नहीं, तू जाएगा ही नहीं, तो झगड़े ही नहीं होंगे। ये हम माताएं सॉल्यूशन देते हैं। अब सोचो परमात्मा क्या सॉल्यूशन देगा? हाँ, वो सागर है ज्ञान का, हमने अपनी ज्ञान लगा दी। अब अगर परमात्मा के पास सारी माताएं गई अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो ज्ञान का सागर क्या देगा? वो भी सॉल्यूशन ही देगा, और हर एक के फायदे के हिसाब से सॉल्यूशन देगा, कि हर एक आत्मा को उसका फायदा हो, किसी को भी नुकसान ना हो। हद वाली माँ ने क्या किया? अपने बच्चे का फायदा हो, भले सब दूसरे के नुकसान हो, वो उसको उसकी चिंता नहीं है। पर हमारा परमात्मा है ना, वो सॉल्यूशन ऐसा देगा कि किसी का भी नुकसान ना हो। इसके लिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। उसके सॉल्यूशन ऐसे हो कि हर एक का फायदा हो, किसी का भी नुकसान ना हो, है ना? तो वो ज्ञान का भी सागर है, और आनंद का सागर। बोलो, हमारे घर में अगर माँ होती है तो कितना आनंदित घर लगता है ना।
चहल पहल लगती है। अगर माँ अगर बीमार लगे, अगर वो बेड पे गिरे तो कैसे लगेगा? उदास जैसा, सारा उदास उदास जैसा लगता है ना। मेरी माँ तो बहुत दूर है, मेरे से रहती है, मैं फिर भी अगर पता चलता है कि वो बीमार है और लेटी हुई है तो उसकी उदासी मुझे यहाँ पे फील होती है। हाँ, उसको चेहरा उसका हंसता खेलता देखो तो एकदम आनंदित लगता है कि हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। आनंद में है सब कुछ। तो वैसे ही हमको एक जो हंसता खेलता चेहरा देखने की आदत है वो मुरझाया हुआ हमें मुरझा देता है। उसका खिलता चेहरा देखा तो हम भी खिल उठते हैं। ऐसे ही माओं को भी अपने बच्चों के साथ में है, वो बच्चों को हंसते खेलते देखती है तो उसका चेहरा खिल उठता है। और वही बच्चे बीमार दिखे या कुछ तकलीफ में है तो उसका भी चेहरा मुरझा जाता है ना। और हमारा परमात्मा जो है आनंद का सागर है, उस सभी के चेहरे पे क्या करेगा? आनंद ही आनंद ले आएगा। उसका वहां होना ही आनंद का प्रतीक है ना। महसूस होता है ना। इसीलिए हम तीज त्योहार मनाते हैं कि परमात्मा का अस्तित्व हमें मौजूद लगे। दिवाली देखो कितने धूम धड़ाके से मनाते हैं। अभी होली का त्योहार आएगा, होली भी आनंद का उत्सव। माहौल देखो अभी से ही बच्चे कैसे वो फुगे में पानी भर के फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, शुरू हो चुकी उनकी होली। तो किस तरह से उसके नाम परमात्मा के नाम से ही आनंद का माहौल हो जाता है। कितना उसका नाम ही हमें आनंद दे देता है। इतना जितने भी त्योहार आते हैं, गणपति का त्योहार बोलो, पोंगल बोलो, लो पंजाबियों की क्या लोरी ना, रजत बहन क्या बोलते हैं उसको? लोरी। हाँ जी दीदी। हाँ हाँ जी। बैसाखी। तो ये जब भी ऐसे त्योहार आते हैं जहाँ परमात्मा जुड़ जाते हैं उसके, तो माहौल ही आनंद का हो जाता है। तो वो आनंद का सागर है, वो एक ही घर में नहीं, वो घर घर में आनंद ले आता है। ईद हो, हाँ, गुरु नानक ये इनके भी त्योहार है। मेरे को एक्चुअली पता नहीं है क्या क्या त्योहार है। हमारे जैनियों के भी त्योहार होते हैं। सब ऐसे पर्व जब आते हैं सब आनंद का माहौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे परमात्मा का वास है, अस्तित्व है उसका। तो वो जहाँ है वहाँ उदासी हो ही नहीं सकती। पूरा वो तुम देखोगे कंट्री और कंट्री फुल कंट्री उसका ये उठाती है आनंद। दिवाली का त्योहार को देखो, पूरी अपनी भारत पूरा, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी रहने वाले लोग जो हैं, भारतीय लोग जो है और दूसरे भी कंट्रीज के लोग अगर आप देखोगे तो दिवाली हर जगह मनाई जाती है। तो कितना आनंद का माहौल होता है वो। क्रिसमस को देख लो, कितना आनंद का माहौल होता है, हर जगह पे चहल पहल। तो ये है आनंद का सागर। जहाँ जहाँ परमात्मा जुड़ गया, आनंद ही आनंद है वहां पर, है ना। तो याद है परमात्मा के गुण और सागर और कितने हैं उसके? 32 गुण है। हमारे हमारे हम इंसानों में 7 गुण है, तो परमात्मा में 32 गुण है। और शक्तिशाली, हम आत्माओं में भी शक्तियां हैं। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तियां माँ में होती हैं, है ना। सहन करने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति। स्पेशली एक माँ और एक फीमेल जेंडर में बोलती हूँ। जैसे समा भी लेती हैं, हर इसको समा लेना, इसके लिए उसका दर भी ऊंचा है। अगर आप देखोगे भक्ति में भी कहाँ है सबसे ज्यादा
माताओं का ही नाम है ना। पैसे की देवी कौन? लक्ष्मी माता। ज्ञान की देवी कौन? सरस्वती देवी। शक्ति की देवी कौन? दुर्गा माता। हाँ, रुद्र रूप काली माता। जब कोई अगर बुरा कर रहा हो तो उसको रोक लगाने के लिए काली का स्वरूप ले लेती है। तो सारी शक्तियों का स्वरूप एक औरत को ही बताया है, क्योंकि ये औरत में ये सारी शक्तियां है, इसीलिए उसको एक अधिकार भी दिया है। कौन सा है वो अधिकार? एक माँ बनने का, बच्चे को जन्म देने का। वो और किसी को भी नहीं है, सिर्फ एक औरत को है, क्योंकि ये सारी शक्तियां उसमें है। मगर उसकी ये सारी शक्तियां जो होती है ना, वो लिमिटेड हो जाती है अपने परिवार लिए, अपने बच्चे के लिए। हमारा परमात्मा जो है ना, सागर है शक्तियों का। देखो, आज पूरे दुनिया में इतना क्लेश, इतना ये चल रहा है, बुरा चीज चल रहा है, और परमात्मा आके इतने शांति से सबको समझा रहा है। कितना सहन कर रहा है वो सबको। सहन शक्ति देखो, धीरजता देखो कितनी है उसमें। आज कितने साल हो गए परमात्मा को इस दुनिया में आके, हमारे लिए वो आया है। आज 83 इयर्स हो गए हैं, 83 या 84 इयर्स। 1936 में परमात्मा नीचे आए, तो ऑलमोस्ट 84-85 इयर्स समझ लो हम गिनते हैं। तब से वो हमें राह दिखा रहा है, हम सब बच्चों को। कितना धीरजता है उसमें। रोज रोज आके हमें वो समझाता है, हमारी हर गलती पे हमें सुधारने का मौका देता है। कितनी शक्तियां है उसमें, कितना एडजस्ट कर लेता है वो हमारी हम रीजन देते ही जाते हैं, और वो उन रीजन को एक्सेप्ट कर एडजस्ट कर लेता है। ठीक है बच्चा, अगली बारी मत करना ये मिस्टेक। हम फिर मिस्टेक करेंगे, फिर माफी मांगने परमात्मा के पास जाएंगे, फिर वो प्यार दुलार से हाथ घुमाएगा। ठीक है बच्चा, अगली बारी मत करना ये मिस्टेक। तो किस तरह से वो उसके पास इतनी शक्तियां हैं, और वो एक दो के लिए नहीं है, सभी के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। आज इस जगह पे, एक जगह पे बॉम्ब फोड़ के चले गया वो इंसान, जाके परमात्मा के पास बैठा, बोला कि मैं ऐसा ऐसा कार्य करके आया, परमात्मा प्लीज मुझे माफ कर देना, बहुत इनोसेंट लोग मेरे सामने ही मर गए, मुझे बहुत दिल में ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किसी को देख के उसका दिल पसीज गया होगा, उसके ही कर्म करके। अब वो परमात्मा के साथ सामने बैठा है, तो परमात्मा क्या करेगा? उसको माफ करेगा, उसको बोलेगा कि अगली बारी मत करना अभी ऐसे। दया का सागर है ना, माँ है ना, वो अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देता है। जैसे हर माँ अपने बच्चे की हर गलती माफ कर देती है, कोई भी गलती को वो दिल से पकड़ के नहीं रखती, वैसे ही हमारा परमात्मा है। और फिर से उसको मौका देता है वो सुधारने का, अपनी गलती सुधारने का। और वो गलती सुधारने के लिए वो उसको साथ भी देता है कि अब मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मत कर गलत कर्म। तो इतनी शक्तियां हैं उसमें। वो हमें हमारी बातों को समझाने के लिए, हमारे गलत व्यवहारों को समझाने के लिए, वो आत्मा के रूप में है, तो हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो उसको एक शरीर लेना पड़ा, शरीर का आधार लेना पड़ा, है ना। शरीर के आधार में आकर उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमें बातें उसकी समझाई,
कि किस तरह से हमें जीना है, वो जीवन की कलाएं हमको समझाई। तो देखो कितना एडजस्ट कर लिया उसने हमारे साथ, और हम कर पाते हैं ऐसा एडजस्ट? ये है एडजस्टमेंट की शक्ति। परमात्मा ने तो अपना रूप भी बदल के आ गया तुम्हारे लिए, कि तुम नहीं मुझे सुन सकोगे क्योंकि मैं एक आत्मा के रूप में हूँ और तुम लोग देह भान में हो, तो मैं तुम्हारे रूप में आता हूँ और तुम्हें अपनी बात समझाता हूँ, बताता हूँ, है ना। और कैसे वो शक्तियों को यूज करता है और हम किस तरह से करते हैं, तो वो शक्तियों का सागर है। वो एक दो के लिए नहीं, पूरी यूनिवर्स के लिए सिखाता है, सबके लिए वो खड़ा रहता है। तो इसके लिए वो बोलता है एक राइट हैंड एंड एक लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के बच्चे जो है वो स्थापना के कार्य करते हैं, जो अच्छे है ना, स्थापना करेंगे। तो लेफ्ट हैंड के बच्चे विनाश का कार्य करेंगे, मतलब सफाई का काम। एक स्थापना और एक सफाई। देखो दोनों को बाबा ने समान स्वरूप दिया, समान जगह दी है अपने दिल में, किसी को भी कम ज्यादा नहीं दी। नहीं तो हम हाथ वाले जो है कैसे है, अगर किसी ने गाली दे दी तो वो थोड़ा नीचे, हमारे नजरों में थोड़ी उसकी कीमत नीचे हो जाती है। जो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलता है उसकी कीमत हमारी नजरों में ऊंची हो जाती है। और परमात्मा की नजरों में दोनों भी समान। जो परमात्मा को गालियां देता है वो भी अपना, और जो प्यार करता है वो भी अपना। वो कभी नहीं बोलता कि तू मेरा नहीं है। 6 बज गया है। हम बाकी के गुण अभी खैर करेंगे। परमात्मा के 32 गुण में से आज कितने किए? 6 या 7 किए। मैं ये सारे समझ में आए डिफरेंस कैसे है परमात्मा का और एक आत्मा एंड परमात्मा का। किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? हाँ जी दी। हाँ ओम शांति दी। या दी जैसे अभी आपने बोला राइट हैंड लेफ्ट हैंड, बाबा के लिए तो सब एक समान है, पर हाँ, लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाले जो आप बोल रहे हैं कि सफाई का काम, पर उनको उनके कर्मों की सजा तो भुगतान तो उनको करना पड़ेगा ना फिर। वो लॉ ऑफ कर्मा में आएगा, उसके बारे में हम हाँ बताएंगे। दी, नहीं वो आपने बताया हुआ है पहले, मतलब उनको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना। वो शायद किसी के वो सजा का पात्र बन रहे हैं, किसी के बुरे कर्म का उसको सजा के लिए वो स्वरूप लेकर आए हुए हैं। वो उसको सजा दे के उनका कार्य करके खत्म चले जाएंगे। और उनको उनके लिए फुल स्टॉप डालने के लिए कुदरत बैठी हुई है। कुदरत अपना काम करती है ना। ओके दी, ठीक। वो लॉ ऑफ कर्मा में डिटेल में आ ही जाएगा, क्योंकि अभी अगर मैं बीच में वो टॉपिक छेड़ूंगी तो कहीं और चले जाएगा हमारा टॉपिक। जी दी, ओके या थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, मैं सबसे आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कल के लिए मेरे को एक थोड़ा अर्जेंट काम आया हुआ है। हाँ, कुछ बाहर की सेवा मिली है मुझे, तो कल एक दिन मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ आप सबसे। तो कल नहीं ले पाऊंगी मैं, कल के बदले परसों हम लेंगे, सैटरडे के दिन। जो जो नहीं आज अटेंड किया है उनको इंटीमेट कर देना सब एक दूसरे को मिलके। अब ऐसे ग्रुप में भी भावना बहन को बोल दिया है, वो पोस्ट कर देंगे। ठीक है? अच्छा, अभी तो वैसे टाइम है, अगर किसी को कुछ शेयरिंग करनी है या किसी को कुछ बोलना है